अफजल अब्बास, मेरा सवाल यह है, जी फरमाइए। मेरा सवाल यह है कि नीतीश बाबू इफ्तारी की पार्टी कर रहे हैं, लल्लन सिंह मीट की पार्टी कर रहे हैं, और बिहार में आग लगी हुई है और दंगाइयों को बचाया जा रहा है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। देखिए जहां देखिए विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही। मैं विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या अफ्तार पार्टी में जाना गुनाह है? पिछले साल अंजुमन इस्लामिया में बीजेपी और जदयू के लोग भी मिलके, माननीय नीतीश कुमार, सुशील मोदी और सारे लोग थे, उस वक्त अफ्तार पार्टी हुआ था। ये तो पहले से ही फाइनल था, वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने टाइम मांगा था, उस आधार पे गए। लेकिन सवाल ये क्या 10 मिनट के लिए अफ्तार पार्टी में जाना ये क्या गुनाह है? क्या वहां पे कोई डांस तो पार्टी होती नहीं है? ऐश कर वहां तक बैठ के पूजा पाठ दुआएं पढ़ते अफ्तार दुआ करिए, दुआ करिए, दुआ करिए, दुआ करिए। देखिए अब डांस की कमी है, डांस की कमी है इस देश में। तो एक सरकार ऐसी भी रही उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि दंगे हो रहे थे और ऋतिक रोशन का वो डांस करवा रही थी। मैं उस विषय पर नहीं आता, लेकिन आपने बड़ी जहमत करी, आपने बड़ा उपकार करा कि आपने वहां पर किसी ऋतिक रोशन को या किसी मलाइका अरोड़ा को बुलाकर वहां पर नृत्य नहीं करवाया। आपने बड़ा उपकार किया, ये आपका इसके लिए साधुवाद है, धन्यवाद है। एक सेकंड अब्बास साहब, मेरा कार्यक्रम है, सबसे ज्यादा देश में ये कार्यक्रम देखा जाता है। मेरा आपसे निवेदन है, एक एक करके हम बात रखें तो बेहतर होगा। आपने बोला वो पहले से कार्यक्रम सेट था, मैं जवाब नहीं दे पाया ना। नहीं, बिल्कुल आप दीजिएगा अब्बास साहब, एक सेकंड। आपने बोला वो कार्यक्रम सेट था और वो फाइनल था, इसलिए वहां चले गए। 70 किलोमीटर दूर हिंसा हुई, लोगों के घर जले, लोगों को मारा गया, वहां कार्यक्रम अभी तक फाइनल नहीं हो पाया मुख्यमंत्री का। ये कैसा सुशासन है जी? देखिए मुख्यमंत्री का जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुख्यमंत्री का कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। क्या वहां पे एडीजी नहीं गए? क्या वहां पे आईजी नहीं गए? क्या एसपी नहीं थे? डीएम नहीं थे? फोर्स नहीं थी? सबको भेजा गया। चीफ सेक्रेटरी गए के संज्ञान में है, डीजीपी सब लोग थे वहां पे। तो प्रशासन रोकती है। नीतीश कुमार जाएंगे, आप घबराए नहीं, जाएंगे, लेकिन पहले कंट्रोल करने की प्राथमिकता होनी चाहिए थी। उससे माननीय मुख्यमंत्री ने कंट्रोल किया। अगर रहा सवाल अवतार पार्टी की बात, अवतार पार्टी में नीतीश कुमार जी गए थे, मैं भी वहां मौजूद था, मैं भी गया था, मैं भी इन्वाइटेड था। लेकिन इसको इस तरह से देना, बातें तो आप लोगों को एक सवाल है मेरा, आप लोगों को जब आप वहां पर इफ्तारी कर रहे थे, जब आप वहां पर दावत का लुफ्त उठा रहे थे, तो उन लोगों के बारे में सोचा जिनके घर जल गए हैं, जिनकी दुकान लूट ली गई है? बिल्कुल सोचा आपने उसके बारे में? क्या करा उसके बारे में? और आपको लगा नहीं कि इफ्तारी में आना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जरूरी है, लेकिन उन इलाकों में जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो लोग आपका वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो मरते हैं तो मरे, हम इफ्तारी करेंगे, हम दावत उड़ाएंगे। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला बयान कुछ नहीं हो सकता? अंसारी साहब, अफजल अब्बास साहब, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला बयान क्या होगा कि आप कह रहे हैं कि दावत तो जरूरी थी, दावत तो पहले से फिक्स थी, लेकिन अगर किसी का घर जल रहा है तो जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि वो वोट बैंक रही है, इसलिए नहीं जाया जाएगा। मेरे बातों तोड़िए मत, नहीं तोड़ मतोड़ के बात नहीं की मैंने जरूरी लफ्ज नहीं किया। मैंने ये कहा वहां गए थे और सुनिए, वहां के लोगों ने दुआएं मांगी, अमन, देश प्रदेश सबके लिए अमन चैन की दुआएं मांगी। ये तो बात किसी ने नहीं कहा। हम लोग गांधी के देश में इस तक राम की जन्म पे इस तक हो, ये सबको पता है, ये सबको पता है। ये गांधी का भी देश है, ये भगत सिंह का भी देश है, ये स्वामी विवेकानंद का भी देश है, ये राम का भी देश है, ये वासुदेव कृष्ण का भी देश है। ये सबको पता है, ये सबको पता है ये देश किसका है। ये देश आदिकाल से है। मैं आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता ये देश किसका है, लेकिन सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको पूरी माजरत के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके घर में किसी का घर जला होता? एक सेकंड सर, सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं बहुत इज्जत से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और आप बहुत दानिश्वर व्यक्ति हैं, बड़े समझदार व्यक्ति हैं, मुझे जो जानकारी मिली, बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं जनता दल यूनाइटेड के। एक सेकंड सर, सवाल पूछ लूं, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं। मेरा सवाल यह है कि आपके घर में आग लग गई होती, माफ करिए सवाल पूछ रहा हूं, आपके घर में आग लग गई होती, आपके परिवार वाले दंगे में झोंक रहे होते, सवाल सुनिएगा, पूरा सवाल तो सुनिए, परिवार वाले दंगे में झुक गए होते, तो एक बात मुझे बताइए, तब भी करते ये इफ्तारी, तब भी करते ये दावत? क्या जवाब है इस बात का सर? देखिए, पहले भी ये घटना कब की है, पहले ही बताइए आप, और घटना कब? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मैंने तो बड़ा लेजिटिमेट सवाल पूछ रहा। सुनिए मेरी बात। जी सुन रहा हूं, प्लीज बोलिए।
अब घटना कब की है? अवतार पार्टी कल हुआ, और क्या ये 2 दिनों के अंदर में वहां लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में हुआ कि नहीं? पहले बताइए मुझे। क्या नीतीश कुमार जी के आदेश देते हैं ना, आदेश मैं नीतीश कुमार के आदेशों पर तो आ ही नहीं रहा। मेरा सवाल ने भी इस बात को पहुंचाया कि जल्दी अफजल अब्बास साहब, आप शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है। मैं आपसे, आप शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी, सर किससे कहने पे हुआ? देखिए, मैं अभी किसी और पार्टी के वक्ता को नहीं लेके आया, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी नहीं लेके आया। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपका अपने परिवार में किसी का मकान दुकान जला होता तब भी दावत करते? हाँ या ना में जवाब दीजिए इस बात का। क्या जवाब है इस बात का? हाँ या ना क्या है? यस और नो? देखिए, जिसके घर जले हैं, जिनके औलाद मरे हो या जिसके घर के लोग दुखी हुए हैं, दर्द तो सबको होगा, इसमें दुरा नहीं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, आपके साथ ऐसा होता, आपके परिवार वालों के साथ ऐसा होता तो क्या दावत तब भी होती? मैं सवाल बहुत सीधा पूछ रहा हूं। मेरे परिवार हो या आपका परिवार, किसी का परिवार, तो फिर क्यों हुई दावत? पार्टी नहीं, परिवार क्योंकि वोट बैंक नहीं है ये। देख, खून आपका बहे या बहे, खुलाल ही खून बहता है। आपका काला, मेरा काला, मेरा उजला खून नहीं होता है। एक व्यूअर्स ये कह रहे थे हमने शोक मनाया, वहां पे इफ्तारी के अंदर हमने शोक मनाया, हमने बोला, हमने दुआ करी लोगों के साथ। शोक नहीं, नहीं, एक सेकंड, आपने बोला ना हमने उनके बारे में चिंता करी, आपने ये बोला ना, कहा गया था वहां पे। अच्छा, क्या आपने क्या बोला? शोक नहीं मनाया आपने उधर? जो लोग मरे उनके लिए शोक नहीं मनाया इफ्तारी पे? शोक अलग चीज हुआ। मैंने क्या कहा, वहां पे अवतार खोलने के बाद से देश प्रदेश में कि अमन चैन के लिए दुआएं लोगों ने भी मांगी। मैंने कहा वो तो हर इफ्तारी के बाद देश के लिए अमन की दुआ मांगी जाती है। हर शुक्रवार की नमाज के बाद देश के लिए दुआ मांगी जाती है। मैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा। आपने मांगी होगी दुआ, आपने मांगी होगी दुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बोला ना कि हम भी दुखी थे जो हुआ, तो आपने दुख जताया, इफ्तारी के बाद आप लोगों ने दुख जताया, लेकिन तस्वीरों में तो नीतीश बाबू मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। ये मुस्कुरा के कैसे दुख जताया जाता है, मुस्कुरा के कैसे अफसोस जताया जाता है, ये जनता को बताइए ना प्लीज। देखिए, ये जनता को बताइए, मुस्कुरा के कैसे दुख जताया जाता है? नीतीश बाबू के शासन में मुस्कुरा के कैसे दिखाया जा रहा है? बताने की नीतीश कुमार को दर्द है, माननीय नीतीश कुमार जी को बहुत दर्द है। बिहार के सारे जो अपने आप को इंसान समझते हैं, इस घटना से दुखित हैं। जी गौरव भाटिया वो कह रहे हैं नीतीश बाबू बड़े दुखी है, दुखी ममता जी भी बहुत है। हालांकि एक सेकंड, ममता जी भी बहुत दुखी है, जो वार्निंग दे रही हैं मुस्लिम इलाकों में नहीं जाना चाहिए। ये आपने संविधान पढ़ा होगा कॉलेज में, आपने कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं। संविधान में मैंने आज पूरा खंगाल लिया, कहीं दिखा नहीं कोई मुस्लिम इलाके के बारे में। और नीतीश जी दुखी हैं, मुस्कुराते हुए दुखी हो रहे हैं। नीतीश जी, आपको क्यों नहीं दिख रहा? बीजेपी को क्यों नहीं दिख रहा? रविशंकर प्रसाद जी को क्यों नहीं दिख रहा? बीजेपी को क्यों नहीं दिख रहा ये सब कुछ? देखिए, पहले भाग में बात कर लेते हैं आरजेडी और जेडीयू की सरकार, जो कि रंगदारी जंगल राज का पर्याय बनी हुई है। अमीर जी, मैंने सुना और जेडीयू के प्रवक्ता ने बोला, क्या इफ्तार की दावत में जाना गुनाह है? मैं केवल इतना कहूंगा कि अगर एक व्यक्ति ने संविधान की शपथ ली है और वो मुख्यमंत्री के पद पर है और उसके प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए और वो मस्त हो जाए, बिहारी रो रहा हो और मुख्यमंत्री सो रहा हो, तो बिल्कुल गुनाहे अजीम है। इनकी भाषा में गुनाहे अजीम, इससे बड़ा गुनाह हो नहीं सकता किसी व्यक्ति के लिए जो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो। और दुख की बात क्या है कि अगर नीतीश कुमार ठहाके मार रहे हैं, आप देख रहे हैं शॉल दिए जा रहे हैं, उसकी बजाय संविधान को पढ़ते, और उसकी मूल भावना यह है कि कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है और वो गृह मंत्री हैं जी, गृह का मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है। तो ये कैसे हो गया कि हिंदू अपना रामनवमी का त्योहार नहीं बना सकते हैं, उन पे पत्थर मारे जाएंगे, और नीतीश कुमार इफ्तार की दावत पे जाके संदेश देंगे, तुम हिंदुओं पे पत्थर भी मारो, जान लेना मुख्यमंत्री तुम्हारे साथ खड़ा है। तो क्या हुआ, तुम आरोपी हो। क्या हो गया? लेकिन अभी अफजल अब्बास ने बोला हमने डांस तो नहीं करवाया किसी का। कहाँ आया यहाँ? कोई एक्टर आया थोड़ी, आया डांस थोड़ी करवाया। हाँ, चलिए मैं बताता हूं, डांस नहीं करवाया। अरे, इससे ज्यादा शर्मनाक करने वाला क्या हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री को घटनास्थल पे जाके जो परिवार है पीड़ित,
उनको मरहम का दुलार देना था। यहां मरहम का दुलार नहीं, यह इफ्तार चल रहा है। अमीर जी आप बताइए, एक मुख्यमंत्री जो जानता है कि दंगा हो रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उसको वहां घटनास्थल पे जाके पीड़ितों के साथ होना चाहिए या इफ्तार पार्टी करनी चाहिए और पीछे लाल किला हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने? अरे बिहार संभल नहीं रहा है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने का सपना देख रहे हो। जनता की हाय लगेगी नीतीश कुशासन बाबू। और आधुनिक युग का नीरो कोई है तो वो यही है। बिहार की जनता कह रही है योगी और मोदी मॉडल होता, बिहार की जनता कह रही है योगी और मोदी मॉडल अगर होता तो बुलडोजर चलता और किसी की हिम्मत ही नहीं होती ऐसा करने की। हुआ तो गुजरात में भी ऐसा, लेकिन कार्रवाई त्वरित हो गई, घटना एकदम। हमारे यहाँ मजलूमों पे बुलडोजर नहीं चलाया जाता है, जो दोषी उसको छोड़ते भी नहीं है। अब आप बुलडोजर की परिभाषा उत्तर प्रदेश क्या उत्तर प्रदेश में रखी है। हमारे यहाँ वारंट वाले हैं जिनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट छोड़ते भी नहीं है। माननीय नीतीश कुमार सुन लीजिए एक सेकंड, आप बड़े सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं, आप करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं, मैं छोटा सा अदना सा पार्टी का सिपाही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी बिहार के 17 साल 18 साल बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आप भी बहुत दिन तक 15 साल 14 साल तक बिहार में रहे, बड़ी कसीदा आप लोगों ने पढ़ा। जैसे भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए आप लोग उनके तनकीद करने लगे, कहीं ना कहीं जंगल राज का असर आ गया ना। दर्द है। शदाब को लेके आइए, शदाब चौहान को लेके आइए पिक्चर के अंदर। शदाब चौहान नेता पीस पार्टी के, देन डॉक्टर अजय आलोक। ओके सर, आपने बोला शदाब चौहान, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम इलाके होते हैं देश में, मुस्लिम इलाके होते हैं जैसा ममता बनर्जी कह रही है, और बिहार और बंगाल में मुस्लिम इलाकों में जाने की गलती नहीं करनी चाहिए? और क्या जिस तरह से नीतीश कुमार इफ्तारी कर रहे थे और बिहार के इलाके चल रहे थे, ये जायज है? विषय पर रहिएगा। देश में बहुत से इलाके होते हैं, कहीं हिंदू इलाका, सिख इलाका, मुस्लिम इलाका, चोर बाजार, कबाड़ी बाजार, वैश्य बाजार, बहुत से जीबी रोड, बहुत कुछ होता है देश में। लेकिन बात कानून व्यवस्था की, उसी पे करेंगे, उसी पे बात करेंगे। बिहार तो मुस्लिम इलाका होता है आपकी राय में? सबसे बड़ा अपराध मुख्यमंत्री आपकी राय में मुस्लिम इलाका होता है? मेरी राय में हिंदू इलाका होता है, सिख इलाका होता है, और सब भारत का हिस्सा है। यही भारत की खूबसूरती है, यही भारत की पहचान है। बोले मुस्लिम इलाके में मत जाइए, हम सब जब मुख्यमंत्री बोले रामनवमी का जुलूस लेके मुस्लिम इलाके में मत जाइए, आप जायज मान रहे ना मुस्लिम इलाके को लगाकर बड़ा? तो देश के 80% हिंदू है, फिर हिंदू इलाका मानेंगे? कौन कह रहा है 80% हिंदू? आप कभी आप कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है जीने का तरीका। अरे भाई अमीर जी, आप पहले ये तय कर लीजिए कि हिंदू जीने की पद्धति है या हिंदू धर्म है। कभी आप कहते हैं कि ये जीने की पद्धति है, हर भारतीय हिंदू है, कभी आप कहते हैं कि हिंदू धर्म है। अरे डॉक्टर अजय कंफ्यूज करके रखे डॉक्टर अजय मुस्लिम इलाका होता है, इसमें हल क्या है? मुस्लिम इलाके होते, कई सारे इलाके होते हैं, उन्होंने कई सारे बाजार भी बता दिए। हिंदू इलाका होता है, हाँ, हिंदू इलाके के अंदर पत्थर चल रहे हैं ऐसे, पेट्रोल पंप आ रहे हैं ऐसे। डॉक्टर अजय आलोक। अमीश कैफी आजमी का एक शेर है कि उसको मजहब कहो या कहो सियासत, उसे मजहब कहो या कहो सियासत, खुदकुशी का हुनर तुम सिखा तो चले। आप ये देखिए कि प्रदेश की 2 मुख्यमंत्री, आप लोग यहां पे बात अभी आप संवेदना की कर रहे थे, संवेदना की इसको बात ही मत कीजिए, इसको सिर्फ सियासत की बात कीजिए। फुलवारी शरीफ जहां नीतीश कुमार जी गए थे, जेडीयू के प्रवक्ता मेरे मित्र बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि इस्लामिक आस्था खानकाहे मुजीबिया फुलवारी शरीफ इस्लामिक आस्था का केंद्र न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत में है। यहां जाना एक मैसेज होता है, और इस्लामिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने यहां इनको बुलाया था, और नीतीश कुमार दंगों के ठीक 2 दिन के बाद वहां गए। ठीक है, पहले से प्रोग्राम लगा था। संवेदना जरूरी नहीं थी, राजनीति जरूरी थी। और इसके तहत आपको याद होगा कि जिन्ना ने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की कल्पना की थी जब भारत का विभाजन हुआ था, कि हम ये विभाजन जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश वाला था, उसको कॉरिडोर बनाने की, कि आगे आने वाले 50 सालों में हम धीरे धीरे यहां आबादी बढ़ा के इसको डिवाइड करेंगे, ये इंडिया पे हमारा हो जाएगा। तो वो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की कल्पना रखने वाले आज भी कुछ कुछ मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में जिंदा है, जिसका बहुत उदाहरण है। लेकिन शदाब चौहान की बात का जवाब क्या है? डॉक्टर अजय आलोक,
अरे तो उन्होंने कही दिया मुस्लिम इलाके होते हैं, ये भी उसी थ्योरी के है ना, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वाले हैं ये लोग, इनको तो मुस्लिम इलाका चाहिए ना भाई। कहते तो हैं लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, खुलेआम नारा देते हैं। ये जहां जहां डेमोग्राफी चेंज होता है वहां पे हिंदुओं को भगाना शुरू करते हैं। किसने कहा भाई? किसने कहा? जहां जहां डेमोग्राफी चेंज होती है वहां से हिंदुओं का पलायन शुरू हो जाता है। समझदार आदमी ऐसी बात कर रहा है, ठीक है।